आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं जिसके बिना बोर्ड का पेपर बनता ही नहीं है। बोर्ड की बातें छोड़ दो यार, ठीक है। आपके स्कूल का जो सैंपल पेपर बनेगा ना यार, बोर्ड का पेपर लाइक होता है ना, तुम्हारा प्री बोर्ड जिसे कहते हैं, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ कोई एक्सपीरियंसफुल टीचर अगर बोर्ड का पेपर बना रहा है या प्री बोर्ड का पेपर बना रहा है, तो कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक के बिना पेपर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो टॉपिक यार जान लेते हैं, टॉपिक है क्या। आज हम लोग डॉट स्ट्रक्चर की बात करने चल रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब आपको पता है, पहले तो जान लो बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड एक तरीके क्या है, बॉन्ड एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है। बॉन्ड क्या है, एक फोर्स तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है। तो बॉन्ड आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। आपके एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, एक होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? क्या होते हैं, एक तरफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअल में बनता किसके किसके बीच में है, ये भी समझते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच। ठीक है, अब देखो, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल कोई भी अगर एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है कि इस टॉपिक के बाद यार, इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखो, कोवैलेंट जो होता है आपका नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा क्या है, मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। हमेशा ध्यान रखना, मेटल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और जब डोनेट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा यार, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, आया ना। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं तो उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। क्लियर है, चले आगे ना। आपने हमेशा देखा होगा कि डिफरेंट चार्ज के क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। अगर आपका कोई एक फ्रेंड है ना, और डेफिनेटली क्या है, अगर सामने वाला डिफरेंट चार्ज का है ना, अगर हम पॉजिटिव है, सामने वाला नेगेटिव चार्ज का है, तो उसकी जो हमारी दोस्ती होगी यार ना, वो बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर क्या है, दो बॉयज की दोस्ती है, आज नहीं तो कल क्या होने वाली, टकराव होने ही वाली, क्योंकि सेम चार्ज है। जब सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अगर डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन। ठीक है,
क्लियर है? अब देखो, अब देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस चीज को समझते हैं। ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, समझते हैं, ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक बनता है पोलर, तो दूसरे पेज पे ले चलते हैं। एक होता है पोलर है, एक होता है पोलर, ठीक है, पोलर। एक होता है आपका नॉन पोलर, ठीक है। पोलर का मतलब ये होता है डिफरेंट एलिमेंट के बीच में ना, डिफरेंट एलिमेंट के बीच में क्या होता है जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वहां पर पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। क्लियर? अगर कहीं कहीं किसी किसी बुक में, स्टैंडर्ड बुक्स में ये भी लिखा गया है, ये क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पे पोलर बनता है। अब इन चीजों को भी समझते हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब देखो, एक यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब किसी चीज को खींचने की ताकत। आपको पता है कि आप निगेटिव चीजों की तरफ क्या होते हैं, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं ना। अगर कोई एलिमेंट क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसकी जो अट्रैक्शन पावर होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे सेम एलिमेंट के बीच में ही बनता है, या फिर ऐसे एलिमेंट के बीच में बनता है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखो, धीरे 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 हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं ना। देखो, हम लोग पहले डिस्कस करते, यहां तक ओके हो गया। पहले अब चल रहे हैं डिस्कस करने के लिए आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। फिर धीरे पोलर पे आएंगे, फिर नॉन पोलर पे आएंगे ना। आपका क्या है, हम चल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। कैसे पहचानेंगे कोई आयनिक बॉन्ड है कि नहीं है ना। देखो, जैसे आप सपोज करो NaCl ना, सोडियम क्लोराइड है ना। कैसे पता करेंगे यार आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है? देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो आयनिक बॉन्ड होगा ना, वो किसके किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इसके बीच में मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और देखो, अगर मेटल है तो जब हम लोग केल्विन सेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो उसके आउटर मोशन में 1 2 और 3 रहेगा, ठीक है। कैसे आओ देखते हैं। अगर हम सोडियम का सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281, 281 आएगा। अगर 281 आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, ये मेटल है। क्लियर है? अगर दोनों में से एक मेटल निकल आया है तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। मतलब जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो जो पहला एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। क्लियर है? अब हमने Na का बनाया कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का बना रहे भैया, ठीक है। एक तरफ हमने Cl लगाया, ठीक।
लास्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। क्लोरीन का कितना होता है 17 2 8 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसके जो सेंटर में 17 प्रोटॉन है और सोडियम के 11 प्रोटॉन है, क्योंकि आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है ना। 17 प्रोटॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा फोर्स और अट्रैक्शन जनरेट करते हैं, हाँ या ना, क्योंकि अनस्टेबल भी है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो डेफिनेटली क्या बनाएगा, Na से Na प्लस की फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट किया है। ठीक है, Cl क्या करेगा, Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो Cl माइनस की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाँ या ना, क्लियर है। यही स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड, हाँ या ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो स्ट्रक्चर और देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक नया स्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं, MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। हमने क्या कहा, आप पहले क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। Cl का कितना है 17 2 8 7। ठीक है, चलें आगे। अब Mg को यार आप क्या कर दो, सेंटर में बना लो। क्यों बना लो, अभी देखो दिखाते हैं तुमको। ठीक है, Cl इधर Cl। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो 1 2। अब देखो हमेशा ध्यान दो, यहाँ पे दो Cl आया क्यों, देखो भाई, एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करेगा, आया ना, एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन Mg को स्टेबल होने के अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डोनेट करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को डोनेट करेगा, हाँ या ना, क्लियर है। देखो अभी इन सभी स्ट्रक्चर्स को जानते हो, बहुत बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे, आराम से स्मूथली सीखेंगे, ट्रिक से सीखेंगे, बहुत जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो Mg के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, और 2Cl माइनस की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि एक Cl के ऊपर कितना चार्ज है, एक एक इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, एक इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है, तो Mg के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 प्लस चार्ज आ गया, और एक Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, एक, तो -1, तो ऐसे कितने Cl हैं, 2 Cl, हाँ या ना। चले आगे, दिमाग लगा है। अब इसको ट्रिक से बनाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल बनाते हैं, टेक्निकल नहीं यार, जानते हो, हमेशा ये सीखो कि दिमाग का यूज कम करना है ना, और एक्यूरेसी किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है ना, दिमाग का यूज कम करना है यार ना, जानते हो, कुछ नहीं करना यार तुमको, राइट। अभी इसमें बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना, एटॉमिक नंबर है, ये नंबर है, वो नंबर, अभी कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी XYZ नहीं करना, ना आपको एटॉमिक नंबर की नीड होगी, ना किसी चीज की नीड होगी, सिर्फ स्मार्टनेस। कैसे आओ देखते हैं ना, देखो आपने क्या किया, MgCl2 की फॉर्मेशन करी, थोड़ा सा समझना रहेगा, देखो ट्रिक भी आती है ना, किसी फॉर्मूले पे आती है,
अब इसमें सर्च करो, ऐसे 10 फॉर्मूले बनाएंगे, कोई मैटर नहीं, ट्रिक पे बनाएंगे, ठीक है। पहले इसमें सर्च करो ऐसे एलिमेंट जिसके आगे 1 लिखा हो, और 1 पता है आपको ना, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता है उसके आगे 1 लिखा होता है। सही है कि नहीं? डन है। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। आपको पता है mg के आगे क्या लिखा है? 1 ना, याद करो वाला फॉर्मूला ना। जब हम लोग क्या करते थे, MgCl2 फॉर्मूला लिखते थे ना, तो ये +2 इधर आ जाता था, mg के बगल 1 लिखा तो -1 कर देते थे ना। यहां ये बता रहा है, ध्यान से सुनना आराम से, यहां बता रहा है कि mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। और Cl-1 ये बता रहा है, Cl ये बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और ये 2 जो है ये बता रहा है कि ऐसे 2 क्लोरीन होंगे, ठीक है। ये क्या बता रहा है? 2 क्लोरीन होंगे। कैसे? आओ देखते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाते हैं। देखो, जिसके आगे 1 लिखा है यार उसको लिख लो सेंटर में, MgS सेंटर में लिख दो, ठीक है। क्लियर? आप देखो Cl कितने हैं? 2, 1, ऐसे बना लो, ठीक है। Cl कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? एक ही तो करेगा ना। 2 Cl हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन Cl करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। Cl के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक इसको डोनेट कर दो, एक इसको डोनेट कर दो ना। यही तो स्ट्रक्चर बना है, देख लो, यही तो स्ट्रक्चर हम लोग बना के आए हैं, देख लो एकदम सिमिलर बन गया कि नहीं बन गया। ये भी नहीं आता तो देखो, ये mg ऐसे लिखो, एक ऐसे लिखो, एक ऐसे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाओ, एक इसको डोनेट करो, एक इसको डोनेट करो, खत्म तुम्हारा टेंशन। दोनों ही तुम्हारे डॉट स्ट्रक्चर, परेशान ना हो, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम्हारा आ गया CaCl2, यार देखना ही नहीं है ना, Ca को बीच में लिख लो, Ca ना, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा? 2। Cl, 2 Cl ले लो, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कराओ, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कराओ, खत्म हो गया यार स्ट्रक्चर। यही तो स्ट्रक्चर तरीके से बना रहे हैं, सही रहे। और बाकी तुमको इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो आराम से फिल कर डालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, खत्म हो गया यार। देखो स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बना है, सही नहीं। Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, Ca से 2+ बन गया है, और यहाँ पे 2Cl- की फॉर्मेशन हो गई है, खत्म है यार ना। यही तो हुआ है। आई होप आपको आयनिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर की बनाने, ठीक। जैसे हमारे पास NH3 अमोनिया ना, अमोनिया, क्लियर है। आपको पता है कि ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 रहेंगे वो आपके नॉन मेटल होंगे, ठीक है। वो आपके नॉन मेटल, तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 2, 5, तो 5 है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है? आपका नॉन मेटल। पहला एलिमेंट नॉन मेटल, तो यार डेफिनेटली वो क्या हो गया तुम्हारा ना, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। पहले ही बता दिया मैंने, अगर पहला ही एलिमेंट आपका मेटल होगा तो यार आयनिक बॉन्ड, और पहला ही एलिमेंट नॉन मेटल है तो यार डेफिनेटली आपका क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड ना। अब देखो, आप पहला ऐसे सर्च करो जिसके आगे 1 लिखा हो, ठीक है, 1 लिखा हो आराम से। इसमें किसके आगे 1 लिखा है? नाइट्रोजन के आगे, आराम से ऐसे बना लो, ठीक है। ठीक है, कितने अच्छे? 1, 2, 3, आया ना, 1, 2, 3। ट्रिक देखना है आराम से एकदम, ठीक है। एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा,
हाँ या ना? क्यों? क्योंकि 5 तो उसके पास पहले ही है इलेक्ट्रॉन ना, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा। सही है कि नहीं? अब देखो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। एन ना, एच एच एच, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया ना। अब देखो किसी के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। यहाँ 6 बन चुके हैं, 2 और लगा दो यार ना अपने आप। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 4 होते तो 4 एक्स्ट्रा लगाते। हमेशा जो भी बॉन्ड रहेगा सेंट्रल मेटल एटम में वो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, हमेशा याद रखना। डायरेक्ट ट्रिक है ये। ठीक है, कितने बन गए तुम्हारे? 8 बन गए, हाँ या ना? कंप्लीट हो गया तुम्हारा डॉट स्ट्रक्चर। चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों सही है। जैसे आओ बात करें CH4 ना, CH4 मेथेन, सेंटर में कौन है? कार्बन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 4। ठीक है, 4 बन गया है ये ना। अब देखो इसका डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना लो ना? अब इलेक्ट्रॉन कितने शो करने हैं? 1 2। आपको पता है कि सिंगल जो बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। देखो 8 बन गए, एकदम परफेक्ट है यार, कोई एटॉमिक नंबर ध्यान देखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, ऐसे 10 ठो बना डालो ना। आपका क्या बन गया? H2O। आप देखो H2O में क्या है? H2O में देखो किसके आगे 1 लिखा है? ऑक्सीजन के आगे लिखा है ना। अब देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 लगा दो ना? सिंगल बॉन्ड बनेगा। सही है, डन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है यार ना, किसी भी एलिमेंट के साथ सिंगल, क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो देखो 1। तो देखो ऑक्सीजन के भी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी बनने कितने हैं? 4 और 1। दुनिया का कोई भी टीचर यार इन स्ट्रक्चर को काट नहीं सकता। ठीक है, बस आपने क्या किया है, थोड़े आप स्मार्ट बन गए हो बस। समझ रहे हो भैया? 110% ये क्या है आपका सही है। आप किसी भी बुक को उठाइएगा ना, देखिएगा सही है। ठीक है, नहीं तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा यार। समझ रहे हो ना? एटॉमिक नंबर लर्न करना है ना कुछ लर्न करना है, कुछ नहीं। डॉट स्ट्रक्चर देखो अपने आप बनता चला जा रहा है। कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर देते मैटर नहीं करता है। अभी देखो और सारे स्ट्रक्चर, जैसे O2 ना, हमेशा ध्यान रखना अगर O2 की बात है तो O2 में कैसे करेंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करता है देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको। जब सेम एलिमेंट होगा, जैसे N2, ठीक है, Cl2 सफिशियंट है, एक बाकी चाहे जितना मैटर रहेगा मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा फॉर्मूला है नहीं कहीं पे, देख लीजिएगा। ठीक है, लिख देना 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड लग रहे हैं। फिर से सुनो, 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर। प्रूफ कर दे अगर सही है यार। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे लिख लो, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिख लो, ऐसे आराम से लिख लो भैया, कुछ नहीं करना है। देखो Cl Cl कर लो ना? अब देखो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8 होता है, 2,6। हाँ 2,6 देख रहे थे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं पता चला है? तो मैंने क्या लिखा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 8 माइनस 6 करोगे कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है ना?
फिर क्या है, नाइट्रोजन 2,5, एटॉमिक नंबर 7 होता है यार। 8 माइनस 5 क्या करोगे, 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन अटैच टू ट्रिपल बॉन्ड। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287, तो 7 है। 8 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, 1। समझ गए, देखो यही तुम्हारे बॉन्ड है, यही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली है कि आपको 10 वीडियो देखना है, उसका बनाना है, उसका बनाना है, नहीं करना है यार आपको, ठीक है। बहुत आराम से इसीलिए कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, यार इस वीडियो को देखने के बाद तुमको नहीं प्रॉब्लम हो, मेरी इतनी कोशिश है। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, आप क्या करना, डॉट स्ट्रक्चर। तो एक जो बॉन्ड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन को शो करता है, डबल, डबल वाला 4, ठीक है। ट्रिपल होता तो 6, मतलब जितना बॉन्ड रहेगा 2 से मल्टीप्लाई का उतना डॉट। तो यहाँ तुम्हारे 4 है ना, सॉरी डबल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बीच में लगाओगे, 4, ठीक है। 4 बन गया, डन है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोशन में होने कितने चाहिए, 8। तो यार 4 ये वाला लिख लो, और 4 और ये बना दो, 1 2 3 4। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या 4 4 लिख दिया, यार कुछ नहीं लिखा है, काउंटिंग नंबर है ये। मतलब अगर तुम्हारे इजी बनाने के लिए मैंने 4 यहाँ बीच में लिख दिया है, और रिमेनिंग कितना लिखा है, 8 में से अगर 8 होने हैं तो क्या लिखोगे, 4 + 4 क्या हो गया, ठीक है। अब देखो फिर इधर भी 4 बना दो, तो 4 4 क्या हो गया, 8। मतलब इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है भैया, ये भी ये ऑक्सीजन काउंट करेगा, ये भी ये 4 ये भी काउंट करेगा, मतलब दोनों लोग काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने बनाएंगे, 6 ना, 6 ये लिख लो, और कितने होने चाहिए, 8, 2 बना दो। देखो बेहतरीन एकदम डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा क्लोरीन है, बना लीजिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं एकदम सेम फॉर्मूले को ऑपरेट करने, जैसे फॉर्मूला है CH4, सॉरी C2H2 C2H6 C2H4, ठीक है। आप इसको क्या करो, हाफ कर दो। हाफ करोगे तो एक तरफ कितना आएगा, CH, इसको हाफ करोगे CH3, इसको करोगे तो CH2। अब ये देखना है कितना, किसी में डबल रहेगा, किसी में ट्रिपल रहेगा। ये केस उसमें आएगा जिसमें एक से ज्यादा कार्बन रहेंगे, ठीक है, उनके लिए ऑपरेट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, 4 माइनस हाइड्रोजन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट है। देखो अगर हम ये कहें, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, एक तरफ देखना, हाइड्रोजन कितने हैं, एक। तो 4 में से एक सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3। तो मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ 3 में से 4 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 1। और यहाँ पे 2, मतलब 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो खत्म हो गया स्ट्रक्चर यार, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बनाना आपको पता ही है, सिंपल सा ऐसे बनाना, 1 2 3 ना। और आपको पता है अगर जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां 2 डॉट रख देना, जहां ट्रिपल रहेगा वहां 6 रख देना, ठीक है। बन गया स्ट्रक्चर, देखो कैसे, 1 2 3, क्योंकि एक जो वो होता है बॉन्ड, वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है।
बाकी आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के बाद आई होप आपको डॉट स्ट्रक्चर में या किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लास 10th लेवल पे। ठीक है, थैंक यू।